प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2 4 8 16। जाहिर सी बात a1 a2 a3 और a4 की वैल्यू दी हुई है। अब डी का निकालने का तरीका क्या है? या तो a2 माइनस a1 से कैलकुलेट करिए, a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। डी का यही वैल्यू है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम a2 माइनस a1 करके देखते हैं, तो 4 माइनस 2 2 आ जाता है। इसी तरह a3 माइनस a2 करेंगे तो 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। फिर a4 माइनस a3 करेंगे 16 माइनस 8 है। यहाँ देखिए 2 4 8, यानी कहने का मतलब डी की वैल्यू सेम नहीं है। इट मीन्स वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट इन एन एपी। अगर एपी में है तब फर्स्ट नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं, ठीक है ना, राइट 3 मोर टर्म। अगर एपी में नहीं है तो आपको यही सब सोल्यूशन करके रख देना। सेकंड पे आइए, देखिए 2 5/2 3 और 7/2 दिया है। a1 a2 a3 और a4 का वैल्यू दिया हुआ है। आपको d की वैल्यू निकालना है, तो a2 में से a1 माइनस करेंगे, 5/2 माइनस 2 होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। इसी के बाद a3 माइनस a2 करिए, 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5/2 1/2 आ जाएगा। a4 माइनस a3 करिए, a4 की वैल्यू कितनी है? 7/2। माइनस 3 कीजिए तो 3 2 जा 6, 7 माइनस 6/2 1/2 आएगा। वैल्यू ऑफ डी देखिए यहाँ पे सब जगह सेम आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब एपी है। और इस कंडीशन में आपको नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं, a5 a6 और a7 बताने हैं। अगर a5 पता करना है तो a4 में आप d ऐड कर दीजिए। a4 क्या था आपका? यहाँ से देख लीजिए 7/2 और d की वैल्यू 1/2। तो 7 प्लस 1/2 यानी 8/2। इसको आप कट करेंगे, 8/2 को काटने पर क्या हो जाएगा? ये देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी ये 4/1 यानी 4 हो गया। इसी तरह a6 को देख लीजिए, a5 प्लस d 4 प्लस 1/2, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 तो 9/2 हो जाएगा। a7 पता करेंगे, a6 में d को ऐड करना होगा, 9/2 प्लस 1/2, 9 प्लस 1 10, 10/2। इसको भी आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 5/1 यानी 5। इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया? नेक्स्ट 3 टर्म क्या क्या है? 4 9/2 एंड 5। डिफरेंस आपका क्या आया था? 1/2, जो कि सेम था, ये पी था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ही थर्ड पार्ट पे, इसको भी सॉल्व करते हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों सारे पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है हम जो है नेक्स्ट 3 टर्म अगर एपी है उसका पता कैसे लगाते हैं। आपको समझ में आ भी आ रहा होगा, काफ़ी इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आ जाइए थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट हम लगाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? देखिए -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। आपको पता चल रहा है कि a1 है, ये a2 की वैल्यू है, ये a3 की वैल्यू है, ये a4 की वैल्यू है। तो इसमें देखिए a1 की वैल्यू जो होती है वो 1.2 -1.2 है, a2 जो है -3.2 है, a3 -5.2 है, a4 -7.2 है। अब कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू जब निकालेंगे आप, सिंपल फार्मूला a2 माइनस a1 कर देते हैं। a2 कितना है? 3.2, और इसमें से माइनस कर दीजिए -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2, जब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई कॉमन डिफरेंस की? -2.0 आ गया। क्लियर है? इसी तरह d की वैल्यू निकालने के लिए हम a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं। a3 की वैल्यू -5.2, इसमें से आपको माइनस कर देना -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? -20। ठीक है ना, 2.0। अब आते हैं, एक और तरीका है डिफरेंस निकालने का कि a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं। a4 की वैल्यू -7.2 है, माइनस कर दिए 5.2, कितना आ जाएगा? -7.2 प्लस 5.2, ये कितना हो गया? ये आपका वैल्यू आ गया फिर से -2.0। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, -2.0 -2.0 -2 आए।
यानी हियर वैल्यू ऑफ डी इज सेम, हियर वैल्यू ऑफ डी इज सेम, सो it is in the form of AP। अब अगर AP है तो नेक्स्ट थ्री टर्म तो आपको बताने ही होंगे, यानी अब बताते हैं हम कि A5 क्या होगा। A5 पता करना है तो आपको क्या करना होगा, A4 में D ऐड कर दीजिए। A4 हमारा कितना है, -7.2, इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा, -2.0, तो कितना हो जाएगा, दोनों माइनस ऐड हो जाएगा, -9.2 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। A6 भी पता करिए, इसमें A5 में आपको D ऐड कर देना है, तो A5 कितना है, -9.2, ऐड कर दीजिए -2.0, कितना हो जाएगा, -11.2 आ जाएगा। A7 पता कर दीजिए, A6 में आपको D ऐड करना, हर बार D ऐड करते जाना है, तो -1.2 और प्लस -2.0 ऐड करेंगे, फिर से -13.2 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों देखिए नेक्स्ट थ्री टर्म जो हमारे आ गए वो आ गए 9.2, सब माइनस में है, 9.2 -11.2 -13.2, ये आपके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है -10 -6 -2 और 2। क्वेश्चन नंबर 4, -10 -6 -2 एंड 2, A1 A2 A3 A4। अब आपको पता करना है, फिर से वही कॉमन डिफरेंस, तो D इक्वल टू हो जाएगा A2 -A1 -6 -10, यानी -6 + 10 यानी -4। आपका कितना आ गया, +4 आ गया, क्योंकि 10 प्लस है, 10 - 6 4 आ गया। या आप ऐसे निकाल सकते हैं A3 -A2 करके, A3 की वैल्यू -2 -6 -2 + 6, फिर से आपका आंसर कितना आ गया, +4। इसके बाद फिर से आइए A4 -A3 करके भी देख लीजिए, अगर सेम आता है तो AP होगा। A4 कितना है, 2 है, और -A3 कितना है, -2 है, 2 + 2 हो रहा है, यानी ये भी वैल्यू 4 हो जा रही है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ डी सेम, अगर वैल्यू ऑफ डी सेम है तो AP में होगा। हियर वैल्यू ऑफ डी इज सेम, सो दे आर फॉर्मिंग एन AP। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है A5, A4 में आपने ऐड कर दिया D, A4 कितना है 2, D कितना है 4, आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों। इसी तरह A6 पता कर लीजिए, A6 कितना हो जाएगा, A5 में D ऐड कीजिए, A5 कितना आया 6, 4 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10। A7 पता कर लीजिए, A6 में फिर से D ऐड कर दीजिए, यानी 10 में फिर से 4 ऐड होगा, ये हो जाएगा 14। तो ये तीनों नंबर हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म ऑफ AP हो गए बच्चे, 6 10 एंड 14। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, 4 का 5th पार्ट है, इस तरह कह सकते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू 3 दी है, A2 की वैल्यू 3 + √2 दिया है, फिर A3 की वैल्यू दिया है 3 + 2 √2। इसी तरह A4 की वैल्यू देखिए बच्चों क्या दिया हुआ, 3 + 3 √2। फिर से आते हैं D की वैल्यू निकालते हैं, A2 - A1 करते हैं, A2 कितना है 3 + √2
माइनस कर दिया 3, 3 से 3 कट गया, ये बच गया, कितना बच गया √2। आपसे एक तरीका और हमने बताया कि A3 माइनस A2 करके भी हम D को पता कर सकते हैं। A3 क्या है 3, 2 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 √2 में से √2 माइनस करिए, फिर से √2 आ गया। और एक तरीके से भी D का वैल्यू निकालते हैं, A4 माइनस A3 करके, तो 3 प्लस 3 √2 माइनस क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ये भी माइनस हो जाएगा ना, ब्रैकेट में आप लिखेंगे, जब लिखेंगे ऐसे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 माइनस √2। अच्छा 3 प्लस 3 √2 में से आपको कितना माइनस करना है A3, यानी 3 प्लस 2 √2 माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में देखिए फिर से 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, 3 कट गया, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो √2 फिर आ जाएगा। यानी तीनों बार हम देख रहे हैं वैल्यू ऑफ डी क्या है, सेम है। ठीक है ना, हियर वैल्यू ऑफ डी इज सेम, हियर वैल्यू ऑफ डी इज सेम, सो इट फॉर्म एन एपी। अगर एपी बना रहा है तो नेक्स्ट 3 टर्म तो आपको पता करना ही होगा। तो A5 पता करिए, A4 प्लस डी कर लीजिए। A4 हमारा कितना है 3 प्लस 3 √2, इसमें √2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 √2 आना है। इसी तरह बच्चों आपको फिर से A6 पता करना है, सिंपल तरीका है, A5 में D ऐड करिए, यानी 3 प्लस 4 √2 में आपको √2 ऐड करना है, तो 4 √2 1 √2 यानी 3 प्लस 5 √2 हो जाना है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए A7 पता कर लीजिए, सेम पैटर्न A6 प्लस D, A6 की वैल्यू 3 प्लस 5 √2 आया ही है, √2 ऐड कर लीजिए, आपका वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। इस तरह से ये तीनों आंसर आ गए बच्चे आपको, जो नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी को आपको बताना था, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2। आते हैं इसी क्वेश्चन के 7th पार्ट पे, उसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस डी निकाल लेना है, डी से आपको पता चल जा रहा है कि वो एपी में है या नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो आपका काम वही खत्म हो जाता है, अगर एपी में है तो A5 A6 A7 नेक्स्ट 3 टर्म को आपको कैलकुलेट करके बता देना है, सिंपल सी प्रक्रिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, इसी का पार्ट नंबर 6। ठीक है बच्चों, पार्ट 6 पे आते हैं। तो पार्ट 6 क्या है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब D का पता लगाइए, A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका A3 में से A2 माइनस कर दीजिए, 0.222 में से 0.22 माइनस करिए तो 0.002 आ जाएगा। तीसरा तरीका A4 में से A3 माइनस कर दीजिए, तो 0.2222 में से 0.222 माइनस करेंगे 0.2002 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम, वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम every time, so it is not form an AP। यहीं से हमारा काम खत्म हो जाता है, फर्स्ट नेक्स्ट टर्म को कैलकुलेट करना ही नहीं है। आ जाइए नंबर 7 पे। नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन दे रहा है 0, -4, -8, -12, फिर वही बात है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ओके बच्चों, तो अब आपको D पता करना है, A2 माइनस
A1 कर लीजिए, यानी -4 -0 यानी आ जाएगा -4। फिर आपको दूसरे तरीके से यानी A3 में से A2 माइनस कर लीजिए, तो -8 -4 यानी -8 + 4 ये भी हो जाएगा -4। फिर से A4 में से A3 भी माइनस करके देख लीजिए, तो आ जाएगा -12 -8, ये होता है -8 + 8, ये भी -4। ये देखिए तीनों जगह सेम आ रहा, वैल्यू ऑफ D इज हियर सेम, हियर वैल्यू ऑफ D इज सेम, सो इट फॉर्म एन AP। Here value of D is same, so it's for an AP। अगर फार्म कर रहे हैं तो आपको पता है ना P5 A5 पता करना है, A5 पता करना तो A4 + D करिए। A4 कितना -12 है और इसमें प्लस कर दीजिए, -4 कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा। इसी तरह आपको A6 पता करना है तो आपको क्या करना होगा, A5 में D ऐड करिए, यानी -16 प्लस -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -20। इसी तरह A7 पता कर लीजिए, A6 में आपको D पता ऐड करना है, ये हो जाएगा -20 प्लस -4, ये हो जाता है -24। तो -60 -20 और -24 ये आपका क्या हो जाता है, नेक्स्ट 3 टर्म का वैल्यू। तो बच्चों देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग सारा क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं। अब 7 भी हो गया तो 8 पे आएंगे, 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। 8 पार्ट को सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट टर्म भी हम इसी तरह फटाफट सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये A1 की वैल्यू भी सेम है, A2 की वैल्यू भी सेम है, A3 भी सेम है, A4 भी सेम है, यानी D जो आ जाएगा A2 - A1, ये आ जाएगा -1/2 -1/2, दोनों सेम है तो माइनस करने पे 0 आ जाएगा। यानी इसी तरह A3 - A2 कर लीजिए, -1/2 -1/2, ये भी देखिए सेम नंबर है, प्लस माइनस क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। A4 - A3 इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, -1/2 -1/2, तो ये 0 आ जाएगा। हर बार D की वैल्यू 0 है, लेकिन है तो सेम, तो हियर वैल्यू ऑफ D इज सेम, so it is in the form of AP। ओके, तो अब आपको नेक्स्ट बताना है A5 A4 + D। A4 कितना है -1/2, 0 ऐड करेंगे फिर से -1/2। इसी तरह A6 पता करना है, A5 + D, -1/2 + 0, ये भी आ जाएगा -1/2। A7 पता करना है, A6 + D, -1/2 + 0, ये भी आ जाएगा -1/2। तो इस तरह से बच्चों तीनों टर्म A5 A6 A7 नेक्स्ट 3 टर्म ये तीनों 1/2 -1/2 माइनस सब -1/2 आ गए, ठीक है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। क्या दिया, 1 3 9 और 27, ठीक है ना बच्चों। A1 A2 A3 A4, ओके। D पता कर लीजिए, A2 - A1, 3 - 1 = 2। फिर से A3 - A2 कर लीजिए, 9 - 3 यानी 6। A4 - A3 करिए, 27 - 9 18 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देख रहे हैं वैल्यू ऑफ D इज नॉट द सेम, वैल्यू ऑफ D इज नॉट सेम, so it not form an AP। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद आते हैं बच्चों 10th पार्ट पे। इसी तरह से फटाफट इसमें कुल 15 पार्ट हैं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर भी। तो बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 10 पे। देखिए क्वेश्चन है A, 2A, 3A एंड 4A।
तो आपको पता है कि A1 की वैल्यू A हो जाएगी, A2 की वैल्यू 2A हो जाएगी, A3 3A हो जाएगा, A4 4A के बराबर हो जाएगा। तो फिर से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको पहले ही फार्मूला पता है, A2 माइनस A1 कर देते हैं, या A3 माइनस A2 करते हैं, या A4 माइनस A3 करते हैं। तो बारी बारी से तीनों को हम जो है यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो A2 माइनस A1 करने पे 2A माइनस A होता है, यानी वैल्यू हो जाएगी A। इसी तरह A3 माइनस A2 करने पे 3A माइनस 2A आ जाता है, इसकी वैल्यू भी A होती है। A4 माइनस A3 करते हैं तो 4A माइनस 3A हो जाता है, ये भी वैल्यू A होता है। इस तरह हम बच्चों देख रहे हैं D की वैल्यू जो है तीनों केस में जो है सेम आ रही है। तो वैल्यू ऑफ D इज सेम हियर, ओके, सो इट इज इन एन AP। और आपको पता है कि अगर ये AP में है तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म यहाँ राइट करके शो करने हैं। तो A4 तक तो है, अब इसके बाद A5 शो करेंगे, तो इसके लिए A4 में D को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू 4A प्लस A 5A हो जाएगा। इस तरह A6 की वैल्यू में A5 में D ऐड करेंगे, तो 5A यहाँ राइट कर दिया, प्लस D की वैल्यू A6D हो जाएगा। A7 की वैल्यू जब नोट करेंगे तो A6 प्लस D ये हो जाएगा 6A प्लस A इक्वल टू 7A। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 5A 6A एंड 7A। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10 होता है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 11 पे। A स्क्वायर A क्यूब और A4, इसको हमें चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो पहले D निकालते हैं, उसी तरह A2 माइनस A1 करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा A, तो A इन ब्रैकेट A माइनस 1। A3 माइनस A2 करेंगे, यानी A क्यूब में से A स्क्वायर माइनस करेंगे, तो इस दोनों में कॉमन A स्क्वायर है, इन ब्रैकेट A माइनस 1 आ जाएगा। फिर हमारा जो है A4 माइनस A3 करने पे A टू द पावर 4 माइनस A टू द पावर 3, तो इन दोनों में देखिए कॉमन A क्यूब हो गया A माइनस 1 अगेन। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों वैल्यू ये क्या है, ये अलग अलग है। यहाँ पे A कॉमन है, यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन है, यहाँ A क्यूब कॉमन है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ D इज नॉट सेम एवरी टाइम, सो इट इज नॉट इन एन AP। और अगर वैल्यू सेम नहीं है, यानी वह AP के फॉर्म में नहीं है, तो हमको नेक्स्ट 3 नंबर भी नहीं मिलेंगे, टर्म हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के ही पार्ट 12 पे। इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 11 को भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 12 पे। पार्ट 12, तो कुछ क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है हमारा जो है √2 √8 √18 एंड √32, ये जो है 4 टर्म दिए हुए हैं। तो इन चारों टर्म को हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये AP बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो देखिए, ये तो √2 ऐसे राइट कर लीजिए, √8 को हम लिख सकते हैं √4 इंटू 2, ओके बच्चों। इसी तरह 18 को लिख सकते हैं √9 इंटू 2। इस तरह 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2। अब देखिए, अब ये √2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 को बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 √2। इधर देखिए 9 को आप बाहर ले आइए, 3 हो जाएगा 3 √2। 16 को बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा 4 √2। इस तरह से बच्चों हमको A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू गेन हो जाती है। फिर हम वही काम करेंगे कि हम D का पता लगाएंगे कि D एवरी टाइम सेम है या नहीं है। तो D निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, A2 माइनस A1 करके देखेंगे। तो A2 की जगह पे 2 √2 है, इसमें से √2 माइनस कर देंगे। तो बच्चों 2 √2 माइनस 1, यहाँ 1 है, कोई नंबर नहीं, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 √2, यानी √2 बच जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में D पता करना है, तो A3 माइनस A2 कर देते हैं। A3 की वैल्यू है 3 √2, इसमें से 2 √2 माइनस होगा, अगेन
हमको अंडर रूट 2 मिल जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम A4 माइनस A3 से D की वैल्यू निकालेंगे तो 4√2 माइनस 3√2, ये हो जाता है अंडर रूट 2। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर बार जब भी हम D की वैल्यू निकाल रहे हैं तीनों जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो राइट करिए, वैल्यू ऑफ D इज सेम हियर, वैल्यू ऑफ D is same every time, so it is in form of an AP। अब एक P के फॉर्म में है तो बच्चों देखिए आपको A5 का पता करना पड़ेगा। A5 के लिए A4 प्लस D करेंगे। A4 कितना है, 4√2 है, तो 4√2 में अंडर रूट ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5√2। अच्छा इसको लिखना चाहे 5 को अंदर लिखेंगे तो 25 इंटू 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 50। ओके बच्चों, इसी तरह A6 का भी हम पता लगा सकते हैं, A5 प्लस D, ये हो जाएगा 5√2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है ना, क्योंकि ये 5√2 को हमने इधर अंडर रूट के रूप में लिखा है, लेकिन जब ऐड करेंगे तो यही फॉर्म लिखेंगे, तो ये जाएगा 6√2। अब अगेन 6 को अगर हम अंदर ले जाएं तो 36 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 72, ठीक है ना बच्चों। A7 राइट करते समय 6√2, A6 प्लस D जब करेंगे तो ये वाला फॉर्म लेंगे, 6√2 और प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 7√2। इसको अंडर रूट ले जाइए, कितना हो जाएगा 49 इंटू 2 अंडर रूट, तो अंडर रूट हो जाएगा 98। इस तरह से बच्चों हमारा ये आंसर आ जाता है अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 एंड अंडर रूट 98। इसके बाद बच्चों हम आते हैं पार्ट 13 पे। ये पार्ट 11 आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, तब तक आप पार्ट 12 को केयरफुली देखिए। क्वेश्चन यहाँ राइट करते हैं पार्ट 13। पार्ट 13 देखिए क्या, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 और अंडर रूट 12, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको भी सॉल्व करके हम देखेंगे कि ये जो सीरीज है ये AP का फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर से देखिए A1 की वैल्यू हो गई, A2 की वैल्यू हो गई, A3 और A4 की वैल्यू हो गई। ओके, D फिर से कैलकुलेट करिए, A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है ना बच्चों। अब इन दोनों में अंडर रूट 3 अगर कॉमन ले लेते हैं हम तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा तरीका है D पता करने का, A3 माइनस A2 कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ भी सेम आता है कि नहीं। अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6 करेंगे, इन दोनों में भी कॉमन अंडर रूट 3 ले लेंगे, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब देखिए एक और तरीका है, तीसरे तरीके से भी A4 माइनस A3 से भी हम निकाल सकते हैं D की वैल्यू। तो A4 की वैल्यू अंडर रूट 12 है, माइनस अंडर रूट 9 करते हैं, यहाँ पे भी कॉमन अंडर रूट 3 ले लेते हैं, तो आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, यानी इसको कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 को 2 माइनस अंडर रूट 3। तो एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको जो मिला नंबर, देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस 1 ब्रैकेट में आ रहा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आ रहा, और यहाँ पे 2 माइनस अंडर, यानी कहने का मतलब है D की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है ना। हियर वैल्यू इज D, वैल्यू आप लिखिए, हियर वैल्यू ऑफ D इज नॉट
same every time, so it is not in an AP। और AP नहीं बना रहा तो अगले 3 टर्म आपको राइट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना बच्चों। आते हैं इसके बाद, आप तब तक 13 को देख लीजिए, 14 को इरेज करके, 12 को इरेज करके यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 का ही 14 पार्ट राइट करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। और हमको लग रहा है कि अब तक आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगी इसको करने में। तो देखिए 14 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन, यह है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। 4 टर्म दिए हैं, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चों, 3 का 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ओके बच्चों। अब देखिए ये A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू है, A4 की वैल्यू है। फिर वही काम करेंगे, D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। तो 9 माइनस 1 करने पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बार देखिए A3 माइनस A2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 25 माइनस 9 करने पे क्या वैल्यू आती है, 16 वैल्यू आती है। फिर A4 माइनस A3 करके देखते हैं तो हम देखते हैं ये हो जाता है 49 माइनस 25, ये आ जाता है 24। ठीक है बच्चों। तो वैल्यू इफ D इज नॉट सेम, वैल्यू हियर, वैल्यू ऑफ D इज नॉट सेम every time, so this series is not in form of an AP। ओके। अब बच्चों इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 15। इसको लगाने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। और बच्चों देखिए मैं इजी से इजी तरीके से जैसे भी पॉसिबल है आपको इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मेथड समझा रहा हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को मेरा तरीका समझ में भी आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से कॉपी और पेन लेके प्रैक्टिस कर लेना है ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं, 1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 73 दिया हुआ है। इस तरह से 4 टर्म है, A1, A2, A3 और A4। D आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे, 25 माइनस 1 करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। फिर से सेकेंड स्टेप में A3 माइनस A2 करना पड़ेगा और ऐसा करने से हमारा हो जाएगा 49 माइनस 25, ये भी वैल्यू आ जाता है 24। अगेन थर्ड स्टेप में A4 माइनस A3 करेंगे और ऐसा करने से 73 माइनस 49 करेंगे तो हम देखते हैं वैल्यू अगेन आ जाता है 24। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एवरी टाइम वैल्यू ऑफ D इज सेम। राइट करिए, हियर वैल्यू ऑफ D is same, so it is in an AP। यहाँ पे AP बना रहा है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म लिखने पड़ेंगे, यानी आपको P5 बताना है तो P4 प्लस D होगा। P4 की वैल्यू 73,
डी की वैल्यू कितनी हो गई 24, और इन दोनों को ऐड करने पे आपका नंबर कितना आ जाएगा, देखिए 437 और 729 97 आ जाएगा। इसके आगे का फिर A6 A5 या A4 लिखिएगा, A6 तो A5 प्लस डी, A5 कितना हो गया 97, अगेन ऐड 24, तो आपका नंबर कितना आ जाएगा 7 4 11 9 2 11 1 12, ये हो जाएगा। और लास्ट है A7 A6 प्लस डी, और ये होता है 121 प्लस 24, इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 415 224 145। इस तरह से ये 3 टर्म जो होते हैं बच्चे नेक्स्ट 3 टर्म हो जाते हैं इस सीरीज के। तो बच्चों देखिए इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बाय।